हेलो वेलकम हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया। अब टॉपिक है क्या, देखो, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन गिवन है तो वो किस टाइप की है, उसकी शेप क्या होगी, उससे हम कैसे ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल क्या होगा और उनके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल तो अगर हम बात करें एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमें पता है हमारी हाइब्रिडाइजेशन दो चीज़ों से डिसाइड होती है, एक तो बॉन्ड पेयर से और दूसरी लोन पेयर से। तो अगर हमारे बॉन्ड पेयर कितने हों, दो हों और लोन पेयर 0 हों, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से आप देखो ये भी सीख गए कि अगर आपके पास दो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 है, तब उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी। शेप क्या होती है, वहाँ पर लीनियर शेप होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक सेंट्रल एटम होता है, इसे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे ये साइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके की लीनियर ज्योमेट्री होती है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉन्ड एंगल कितना होता है एसपी के केस में, 180 डिग्री। और इनके अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो BeCl2 हो या फिर हमारा CO2 हो, इन सब के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके की टेबल फॉर्म कर लो, हाइब्रिडाइजेशन टाइप, शेप, ज्योमेट्री, एंगल एंड एग्जाम्पल। और इस तरीके की हम सारी हाइब्रिडाइजेशन आप डिस्कस करते चले जाएंगे एसपी से लेकर के sp3 D3 तक। ठीक है, तो अब सेकंड हाइब्रिडाइजेशन देखो। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे वो किस टाइप की होगी, हमें पता है कि ये किससे डिसाइड हो रही है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से। तो अगर बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 भी ना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसे नोट कर लो। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे एक हमारा सेंट्रल आइटम होता है और इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसे इस तरीके से जोड़ दोगे तो आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा। और ये ट्रायंगल क्योंकि एक प्लेन में है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से साइड आइटम हमारे अटैच होते हैं। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो हमारा BeCl3 हो या फिर CH3 पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन हो, तो यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके और अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो BeCl3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सारे ही हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इसे रब कर देती हूँ मैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर ये जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइम पे जो शेप है वो हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टेट्राहेड्रल शेप होती है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टेट्राहेड्रल होती है। अब इसे आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक ये सेंट्रल एटम होता है, ये हमारे साइड एटम, इस तरीके से ये दो एटम यहाँ पे पास में होते हैं, ये बी से लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे कैसा स्ट्रक्चर है, शेप क्या है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल के केस में, तो टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड एंगल होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा चाहे सबसे फेमस मीथेन हो, CCl4 हो, यहाँ पर जो हमारी शेप है इनकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो SiH4 हो, सिलिकॉन के एग्जाम्पल SiF4 हो, तो ये सारे। इसके अलावा अगर आप देखो NH4 पॉजिटिव, इन सब की हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप टेट्राहेड्रल, किस टाइप का है, 4 है, लोन पेयर 1 भी नहीं है, और टेट्राहेड्रल इस तरीके की होती है। और ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब यहाँ पे और भी केस बन सकते हैं। यहाँ पे और कौन से केस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि वाटर, अमोनिया और मीथेन की आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कौन से केस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और किस तरीके से फिर हमारी शेप वेरी करती है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, लेकिन शेप वेरी कर जाएगी। अब देखो उसके एग्जाम्पल्स। अब अनदर एग्जाम्पल देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अब यहाँ पर शेप चेंज हो जाएगी कब, अगर हमारे बॉन्ड पेयर 3 हो और एक लोन पेयर हो। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से ही डिसाइड हो रही है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलकर के अभी भी क्या है, 4 ही है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी sp3 रहेगी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी आ गया है, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा और शेप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी जो शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। जैसे लिख लेना, पिरामिडल शेप होती है। अब हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये A होता है और यहाँ पे इस तरीके से साइड एटम्स होते हैं,
3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे हम इसके एंगल की बात करें तो यहाँ पे 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर इसको चेंज कर लेना, ये एक्चुअली में है क्या 109 डिग्री एंड 28 प्राइम, ठीक है। तो इसे ठीक कर लेना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल अब क्या हुआ, क्योंकि लोन पेयर आ गया इसकी वजह से रिपल्शन हुआ, और बॉन्ड एंगल अब क्या हो गया 109 डिग्री से 107 डिग्री पे आ गया। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, अमोनिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो इसको, तो इसे मैं रब कर देती हूँ, फिर हम आगे चल। तो जो हमारा एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल था कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यहाँ पर तो टेट्राहेड्रल है, पर क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब एक और केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही, यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर भी 2 हो जाए और लोन पेयर भी 2 हो, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, तब भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगी, पर यहाँ पे अब हमारी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और हमारी शेप क्या हो जाती है यहाँ पे बैंड शेप, एंगुलर बैंड शेप, या फिर इसे हम वी शेप भी आप कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं बैंड या फिर एंगुलर शेप। अब इसका अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल एटम हो गया, और इससे ये 2 साइड एटम्स, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और यहाँ पे लोन पेयर देखो, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर भी कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें, अब यहाँ पे क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए तो अब और भी ज़्यादा रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा हमारा डिक्रीज कर जाता है, और कितना हो जाता है 104.5 डिग्री। तो पहले 109 था, फिर 107, और अब क्या हो गया 104। तो ये आपका ऑर्डर बहुत ही जनरली पूछ लिया जाता है इन तीनों में से, मीथेन, अमोनिया, वाटर, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे इसे सेंटर में ऑक्सीजन अज्यूम कर लो, और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। तो इसे अब रब कर देते हैं, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। तो अब हमें किसके बारे में है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो किस तरीके से, यहाँ पे भी हम 2-3 केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर हमारे 5 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस केस में जो हमारी शेप है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या शेप होती है, यहाँ पे लिख लो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इसे हम शॉर्ट में TBP भी लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल को, तो यहाँ पे एक हमारा ये सेंट्रल आइटम हो गया, और यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल है, देखो। तो ट्राइगोनल यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल हो गया, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, इससे इस तरीके से जोड़ दोगे, और बाईपिरामिडल, और ऊपर और नीचे इस तरीके से यहाँ पे पिरामिड्स को अज्यूम कर लो यहाँ पर, कि यहाँ पे पिरामिड्स टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, साइड आइटम्स हो गए, और 5 बॉन्ड पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, और ऊपर ये नीचे यहाँ पे पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब अगर हम यहाँ पे इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारा 120 डिग्री और एक हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, PCl5, बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है। PCl5 हमारा किसका एग्जाम्पल है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल आपको लिखने हैं तो आप इसे यहाँ पे नोट कर सकते हो। 5 हो गया, PF5 हो गया, SbCl5 हो गया, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं, 120 और 90। तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का, और ये जो 2 बी इस तरीके से ये जो ट्राइंगल में प्रेजेंट है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है, 120 डिग्री का। अब एक तो ये केस हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही रहेगी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर आपको शेप में देखने को चेंजेस मिलेंगे वो देखो। अगर आपके यहाँ पे अब क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए, तो जो हमारी शेप है वो चेंज हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल से किसमें, ट्राइगोनल पिरामिडल में। तो यहाँ पे इसे लिख लो, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल से किसमें चेंज हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल में। आप इसे पूरा लिखना क्योंकि आपको फिर बाद में ध्यान नहीं रहेगा जब आप पढ़ोगे। यहाँ पे किस तरीके से होता है, यहाँ पे अभी भी हमारे पास इस तरीके से, ये तो पिरामिडल यहाँ पे बी इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक साइड लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और बाकी हमारा साइड एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो ये तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे 88 डिग्री और 118 डिग्री हमारे के बॉन्ड एंगल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा SF4। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, अगर अब तो ये 2 केस हो गए, अब एक और केस है यहाँ पर, वो भी डिस्कस करते हैं, सिर्फ कर देती हूँ। तो अब अनदर केस क्या है,
हमारे बॉन्ड पेयर 3 हो और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो तब भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d रहेगी। अब यहाँ पे देखो शेप क्या हो जाती है, टी शेप। तो इसे नोट कर लेना, ये आपको टेबल एक साथ इस तरीके से हार्डली मिलेगी, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, इसे अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना और इसे एक मतलब बहुत ही ध्यान से आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंट्रल आइटम हो गया। अब यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर इस तरीके से और एक लोन पेयर हमारा, इसे चाहो तो एकदम एक सेकेंड इसे ऐसे ड्रॉ करो। ये आपका ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इतना क्लियर हो गया। तो इसकी हमारी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टी शेप होती है। कैसे आपको ये टी शेप दिख रहा है, देखो इसे आप एक पूरा स्ट्रेट मान लो और ये इस तरीके से, यानी कि आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है। तो ये आपका एक हो गया इस तरीके से और यहाँ पे एक नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी जो शेप है वो क्या हो गई, हमारी टी शेप हो गई। दिख रहा है ना, चलो मैं इसे ऐसे बता देती हूँ। ये एक हो गया इस तरीके से, तो ये पूरा इस तरीके से टी फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसकी क्या शेप है, टी शेप होती है। अब अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लो IF3, ठीक है। और यहाँ पे अब किस तरीके से चेंज आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन यही रहे। और यहाँ पे मैं आपको एक और वो बताती हूँ टाइप। देखो एक और केस यहाँ पर नोट करो कि अगर हमारी बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 हो जाए, ठीक है। एक ये भी केस हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो जाए, तो शेप हमारी क्या हो जाती है, लीनियर शेप हो जाती है। स्टार्टिंग में हमने देखो पढ़ा था कि अगर 2 हमारे बॉन्ड पेयर होंगे sp वाली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो शेप क्या थी, लीनियर थी। और यहाँ पे अब हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसे हटा दो। यहाँ पे अब हमारी शेप लीनियर है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल आइटम हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ये लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर हो गया और ये हमारा लोन पेयर हो गया और यहाँ पे ये 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो आपको ये बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है जब आप शेप को डिसाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है एकदम क्लियरली कि ये हमारा क्या है, सी है, लीनियर शेप है। यहाँ पे अब हमारा बॉन्ड एंगल हमें पता ही है, लीनियर है शेप तो 180 बॉन्ड एंगल होता है। इसके एग्जाम्पल कि कब हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, तो ये इसके एग्जाम्पल है। XeF2 हो गया, I3 नेगेटिव हो गया, IF2 नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे मैं रैप कर देती हूँ। अब देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो वहाँ पर हमारा क्या क्या केस हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसके पास सारे बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तो ऐसे वाली की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो किसी भी तरीके से आ सकता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा हो, उसमें 6 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो आपको ये पूरी टेबल एक दूसरे से इंटर रिलेट करके लर्न करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो शेप है वो हमारी कैसी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसे OH लिखते हैं शॉर्ट में, पूरा आप लिख लेना क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ दोबारा से कि आपको नहीं ध्यान रहेगा। तो OH स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल एटम होता है और अब यहाँ पे क्या है, 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे से हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये B इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था शायद कि SF हमारा है अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। यहाँ पर हमारे इसमें यहाँ पे सेंट्रल में सल्फर अज्यूम कर लो, चारों ओर हमारे 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसमें और केसेस देखो, अगर हमारे पास 4-5 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर, तो उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 ही होगी, लेकिन अब हमारी शेप जो है चेंज हो जाएगी और शेप क्या हो जाएगी, हमारी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, लिख लेना। इसके अलावा अब हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्क्वायर पिरामिडल को, तो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये हमारे 4 तो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और एक साइड अब हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड पेयर और होगा, है ना। इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो इसका है, एक इसका भी अपना बॉन्ड पेयर होगा, तो देखो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो ये स्क्वायर पिरामिडल किस तरीके से, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया और हमारे को, मैंने भी आपको बताया कि शेप जब आप कंसीडर कर रहे हो तो बॉन्ड पेयर को देखो, तो यहाँ पे ये ऊपर एक इस तरीके से B प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लो कि ये एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक ये पिरामिड सा खड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होता है, 88 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख लो, IF5। तो इसका ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का। इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ और
यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो 2 केस और हो गए, इसके एक केस और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसे रब कर देते हैं। अब आपके माइंड में वैसे और आना चाहिए, मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे इससे हमने बोला कि इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कैसे है, क्योंकि ये जो हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है और 6 लोन पेयर होते हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 फेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से फेस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जब आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको 8 फेसेस दिखेंगे, और 8 फेस का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए इसे हम इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगली जो हाइब्रिडाइजेशन मुझे आपको बतानी है कि हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी sp3d2 ही है, लेकिन किस तरीके से वो चेंज होगी अगर बॉन्ड पेयर हमारे 4 हों और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हों। ठीक है, तो भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इसमें यहाँ पे शेप क्या होती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसे नोट करो, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी हमारी अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अब इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वही एक सेंट्रल एटम हो गया और 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। एक सेकेंड, ये हमारे 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर है। तो ये 2 लोन पेयर इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो, हमें बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करना है, तो ये चारों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, और ये स्क्वायर एक ही प्लेन में है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो, इसका भी मतलब है कि क्या शेप किस तरीके से, ऐसे आपको रैंडमली लर्न नहीं कर लेनी कि स्क्वायर प्लेनर वो किस तरीके से आई, उसके बेस पे ही इनको शेप को डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी शेप को हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, क्यों हम इसे स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं, क्यों हम इसे ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। तो अब ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख लो, XeF4 हो या फिर हमारा IF4 नेगेटिव हो। तो इनके केस में हमारी जो ये है एग्जाम्पल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगला चलते हैं, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो इसे रब कर देती हूँ मैं। तो देखो, sp3 अगर d3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, 7 बॉन्ड पेयर, और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर शेप क्या होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल, वहाँ पे हमने sp3d के केस में क्या पढ़ी थी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यहाँ पर क्या है, अगर sp3d3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन है और शेप यहाँ पर क्या होती है उस केस में, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो इसे लिख लेना पूरा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब देखो इस को किस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम हो गया। अब पेंटागन है, यानी कि हमारे को पेंटागोनल बाईपिरामिडल है तो हमें एक पेंटागन फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे आप एक पेंटागन फॉर्म करोगे और उसके पास यहाँ पे 2 पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको एक पेंटागन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम पेंटागन को इस तरीके से 1 2, ठीक है, यहाँ पे इसे इस तरीके से जोड़ लो। ये तो ये इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये सारे हमारे क्या प्रेजेंट हैं, 5 बॉन्ड पेयर इस तरीके से इस पे अटैच होते हैं। इन्हें इस तरीके से ऐसे आपस में जोड़ लो, तो ये आपको एक पेंटागन इस तरीके से, देखो ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये इस तरीके से है, तो ये हमारा पेंटागन फॉर्म हो गया। और यहाँ पे बाईपिरामिडल, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर और होता है और एक बॉन्ड पेयर इस तरीके से। तो ये क्या होती है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसके एंगल की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, तो यहाँ पे एक तो 72 डिग्री का एंगल होता है, दूसरा हमारा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हमारा IF7, ठीक है। तो IF7 आपको ध्यान रखना है, ये हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IF7 के आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, उसकी शेप पूछ लेते हैं। तो sp3d3 और शेप हमारी क्या है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल है। इतना क्लियर हो गया। अब वाली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक केस और होता है, क्या, अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसे यहाँ पे इसे शॉर्ट में यहाँ पे लिख लो ताकि ये आप वाला भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ यहाँ पे। तो हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है कब, अगर 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो यहाँ पे अब जो शेप है चेंज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और लोन पेयर भी आ गया है यहाँ पर, तो शेप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था कि अगर 6 बॉन्ड पेयर हो तो शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। पर यहाँ पे अभी क्या आ गया, लोन पेयर, तो इसकी शेप क्या हो जाती है हमारी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड लिख लेना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक हमारा ये सेंट्रल आइटम हो गया और यहाँ पे इस तरीके से हमारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, 5 और 6, ठीक है। 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए
यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे वैसे तो अगर इस तरीके से रहता तो ऑक्टाहेड्रल रहता, लेकिन एक लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से वो इस तरीके से हमारा यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से अब शेप क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल की जगह क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जैसे हमने अमोनिया के केस में पढ़ा था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे उसे हम की शेप हमने पढ़ी थी वहाँ पर पिरामिडल। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये जो है इस तरीके से चेंज हो गया ऑक्टाहेड्रल टू डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अब पहले यहाँ पे इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होता है 60 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल लिख लो XeF6। तो XeF6 ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके जो भी नॉर्मल एग्जाम है स्कूल के। तो वहाँ पे आपसे ये पूछ लेते हैं XeF6, XeF4, XeF2, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इनकी शेप बताओ। तो यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। हमने SP से लेकर के SP3D3 तक की जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन के केसेस पॉसिबल थे, शेप, ज्योमेट्री, एंगल और एग्जांपल, ये सब डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आई थिंक सो। और अगर लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती रहें टाइम टू टाइम। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।